हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से और अभी लगभग बज रहे होंगे 8:30। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ बना के किचन का काम निपटा के थोड़ा सा सफाई करने में लगी हुई थी। तो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है ना, फिर सारी चीज़ें दिखती रहती हैं तो हम लोग फिर आधे से छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके बाद फिर एक के बाद एक काम दिखाई देते रहते हैं और फिर करते चले जाते हैं। तो आज मेरा जो पूरा दिन है वो पूरा सफाई में ही निकल गया है। और आज है दिन जन्माष्टमी का भी। तो सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह नहा धो के पापा ने पूजा कर ली थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत मैं सोच रही थी कि रूम की सफाई कर दूं और उसके बाद नहा धो के मैं भी पूजा कर लूँगी। तो फिर होते होते काम बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। तो कमरे में स्लिप वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, धूल वगैरह। तो बेडशीट चेंज करने से पहले मैंने वो सब भी साफ़ कर लिया है। और ये वाली जो बेडशीट है वो हम कल लेकर आए हैं मार्केट से। तो ये वही वाली बेडशीट है जो हम कल ही लेकर आए हैं। तो ये वाली बेडशीट मुझे अच्छी लग रही थी अपने रूम में, क्योंकि हमारा रूम है ना जो वो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो इस वजह से ये वाली बेडशीट बिछा के थोड़ा सा ब्राइटनेस आ गई थी रूम में। और ये छोटा वाला तकिया है जो वो धैर्य यूज़ करता है, तो उसका भी मैंने कवर चेंज कर दिया है। तो उसमें मैंने ये रोज़ वाला लगा दिया है। तो ये वाले जो बेडशीट है वो बिछा के रूम थोड़ा सा सही लग रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। और बाकी तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग का जिम्मा ले लिया है। तो सारी चीज़ें बहुत टाइम से क्या थी ना कि बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से जब होती है ना तो फिर अच्छे से ही होती है। तो इस वजह से आज सारी चीज़ें क्लीन हो रही हैं। तो देखिए, आज तो बिल्कुल बेड सब कुछ चमका दिया है मैंने। बेड स्विच के होल्डर जो हैं वो सब कुछ मैंने एकदम चकाचक बना दिए हैं। तो खिड़की वगैरह और फिर मैंने खिड़की के बाहर साइड से जाके भी पूरी क्लीनिंग कर दी थी। और ये अलमारी हमारी डार्क कलर की है ना, तो इसमें दाग वगैरह इतने दिखाई नहीं देते हैं, पर अगर गौर से देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा दाग हो रखे थे। अगर ये किसी और कलर की होती ना तो इसमें दाग ऐसे दिखाई पड़ते पूछिए ही मत। तो दरवाजे में भी बहुत ज़्यादा धूल हुई थी। खिड़कियाँ, आजकल बारिश आती है तो इस वजह से बारिश की वजह से छींटे खिड़कियों में पड़ते हैं और फिर धूल खिड़कियों में पड़ती है। तो इस वजह से खिड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो उसके बाद से सभी लोगों ने सुबह नहा लिया था तो कपड़े वगैरह नहीं धुले थे। तो आज तो मैंने पायदान भी धो दिया है और कपड़े वगैरह सब कुछ धो डाले हैं मैंने। तो अब मैं लास्ट में ही नहाऊंगी इत्मीनान से। अब तो बहुत ज़्यादा पसीना भी हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूल धक्कड़ वाला काम कर रही हूँ तो मैं फ़ैन भी नहीं चला पा रही थी। तो इस वजह से फिर गर्मी सहन करनी ही पड़ रही थी। तो अभी बज रहे हैं लगभग 11। तो धैर्य स्कूल से आ गया है तो उसके ड्रेस भी धो दी थी मैंने इन्हीं कपड़ों के साथ। और अभी वो देखने में लगा हुआ है कार्टून, तो तभी शांत बैठा है वो, वरना वो इस तरीके से कभी बैठ ही नहीं सकता है। तो मैंने उसकी टिफ़िन और थर्मस भी किचन में रख दिया है, वरना वो इधर से उधर पटकता रहेगा। और स्कूल से आने के बाद उसे नाश्ते में मैंने दे दिया था ये मिल्क शेक, तो बनाना मिल्क शेक बना दिया था मैंने उसके लिए। और मैं भी सुबह से काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो इस वजह से फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया था। तो इसमें मैं थोड़ा सा इलायची और चीनी डाल देती हूँ ना, तो उसके बाद इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो धैर्य को भी पसंद देखो आता मैं है आपके इस लिए क्या तरीके से। लाई। लो पकड़ो इसको। गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं, इसको पिलाओ तो। और आज जन्माष्टमी की वजह से टीवी में कृष्णा वाली कहानियाँ आ रही थी, तो कार्टून कृष्णा वाली। तो ये वाली बचपन में हमने भी बहुत ज़्यादा देखी है। तो जन्माष्टमी के दिन हमें इसे देखने का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था। तो वही देख के मुझे भी याद आई, तो थोड़ा देर मैं भी बैठ गई थी देखने के लिए। और अत्याचार के बोझ से दबी धरती माँ ने। तो अभी सारे कामों से निपट चुकी हूँ मैं, बस अब एक ही काम रह गया है। अभी मैंने नहाया नहीं है सुबह से, तो आज सफाई करूँगी और बाद में फिर से वही हाल हो जाना है करके इस वजह से मैंने सुबह नहाया नहीं था। तो अभी लगभग 12 बज चुके हैं, तो मैं आ जाती हूँ एक बार नहा के और अपने ये वाले कपड़े धुल के। उसके बाद करते हैं हम खाने की तैयारी। तो धैर्य भी तब तक टीवी देख रहा है आज। और आज टीवी में आ रहा है कृष्णा की कहानियाँ। तो हम लोग भी बचपन में बहुत ज़्यादा देखा करते थे, तो बहुत मज़ा आता था ये सब कुछ देखने में। तो चलिए एक बार फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे।
और जैसे ही मैं जा रही थी नहाने के लिए तो धैर्य ने अपने कपड़ों में गिरा लिया था बनाना शेक। तो फिर उसे हो जाती है बेचैनी अगर उसके कपड़ों में कुछ भी लगा हो, तो रोने लग गया था कि मेरे कपड़े चेंज कर दो, मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो मैंने लगे हाथों उसे भी नहला दिया है। तो बच्चों को नहलाने में वैसे भी बस 3-4 ही मिनट लगते हैं, तो इस वजह से मैंने फटाफट से पहले उसे ही नहला लिया ताकि वो भी निपट जाए। और आज शाम को उसने भी कान्हा बनना है, तो अपना नहाने के बाद उसे नहलाने से अच्छा है कि पहले बस सारे काम निपटा ही लो, उसके बाद इत्मीनान से अपना नहाओ। तो बस फिर मैं भी नहा धो के कपड़े वपड़े धुल के आ गई थी छत में। और इस तरीके का साफ़ सफाई वाला काम निपटा के ना बड़ा रिलीफ सा मिलता है, क्योंकि बेचैनी सी होती है ना, इधर जाला लगाया उधर जाला, धूल धक्कड़ हो रही होती है, तो इस चक्कर में फिर बड़ी बेचैनी सी भी हो जाती है। और बाकी दिन टाइम निकाला भी नहीं जाता है, जब सभी का ऑफिस होता है, बच्चों का स्कूल होता है, तो बस उन्हीं सब में बिज़ी हो जाते हैं हम। तो आज इनकी छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं भी लगी हुई थी सुबह से अपने काम में। तो ये धैर्य को ले आए थे स्कूल से, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। और फिर इधर उधर जाना रहता है, फिर बीच में काम छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। तो बस आज मेरे ये सारे काम निपट गए हैं, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। धीरे धीरे करके एक एक दो दो कमरे करके साफ़ सफाई करते रहो ना, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके काम निपटते रहते हैं। तो अभी दिन के लिए बना रही हूँ मैं पुलाव। तो बस दाल और आलू वगैरह डाल के मैंने खिचड़ी सी बना दी थी। तो बस खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। और मम्मी तो आपको पता ही है दोपहर में भी रोटियां ही खाती है, क्योंकि मम्मी को है डायबिटीज़, तो इस वजह से मैं मम्मी के लिए बना ले रही हूँ रोटियां। तो बस सारा काम निपट चुका है। इसके बाद मैं थोड़ा सा करूँगी एडिटिंग, तो थोड़ा सा मुझे भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा। और अभी बाल मेरे थोड़ा बहुत सूख गए हैं, बहुत ज़्यादा गीले नहीं हैं और बहुत ज़्यादा सूखे भी नहीं है, आपको दिख ही रहे होंगे। तो इसी टाइम पे मैं लगा लेती हूँ अपने बालों में सीरम। तो कभी कभी भूल भी जाती हूँ, लेकिन याद करने की कोशिश करती हूँ जब थोड़ा बहुत गीले हों बाल, तो उसी टाइम पे सीरम लगा लूँ, क्योंकि सूखने के बाद तो लगाना पॉसिबल नहीं है। और फिर हम दोबारा अपने बालों में पानी लगाते हैं ना, तो उससे बाल और ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। तो इस वजह से बाल जब गीले हैं तो उसी के बाद मैं सीरम लगा लेती हूँ। तो ये एक्सटेंसो का हेयर केयर सीरम है, तो इससे जो होता है ना, दो मुँहे बाल नहीं होते हैं। तो बस सबको लग गई है भूख, तो मैं लगा लेती हूँ सबके लिए खाना। और आज तो खिचड़ी भी अच्छी बनी थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम जल्दबाजी में खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे खाना अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है। और कभी कभी हम इतने जतन से खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे इतना स्वाद नहीं आता है। और खिचड़ी के ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ ये घर का बना हुआ घी, तो इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है घर के बने हुए घी से। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी करेंगे हमारे साथ लंच। और इस ब्लॉग को अभी मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना।